हाँ हाँ भाइयों, शेर प्रकाश भाइयों, रघुवीर सिंह की लाश वही पड़ी रहती है, सपना बेहोश पड़ी रहती है। और इधर देखिए ठाकुर जद्दा सिंह व ठाकुर जसपाल सिंह माधवपुर थाने की तरफ जा रहे हैं। देखिए थाना माधवपुर, वहाँ सभी कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहते हैं। इंस्पेक्टर खन्ना, मुंशी व हवलदार सब मौजूद रहते हैं। सीन पे गौर फरमाइए। जय हिंदू। क्या बोला? जय हिंदू साहब। जय हिंद नहीं, जय हिंद साहब। सिपाही कुर्सी कहाँ है? कुर्सी कहाँ है? सर हाँ बोल। पता नहीं कौन से क्षेत्र में ड्यूटी लग गई है। मेरी तो तबीयत दिन पर दिन गिरती जा रही है। ना कोई केस आ रहा है, ना कोई घूस मिल रहा है। कि कई दिन से न घूस मिल रही है और न कोई रिपोर्ट लिखा रहा है। यार ये तो हम भी सोचते हैं कि नहीं, ना तो कोई केस आ रहा है, ना कोई घूस मिल रहा है। जे खर्चा चलना मुश्किल हो गया है। खर्चा का आज संझा के जान जो खर्चा नहीं रहे। ठाकुर साहब आज बहुत दिन के बाद क्या बताऊं खन्ना साहब, बस अरे ठाकुर साहब आप फोन किए होते तो हम लोग आ जाते। मैं जानता हूँ कि हम फोन मिलाते आप लोग हवेली पर आ जाते, लेकिन आज हम थाने में ही आना उचित समझा। अरे ठाकुर साहब बताओ तो हम लोग पूरे बात लेकर पहुंच जाते। अरे जानते हैं बरवा जी, आप तो हमारे छोटे भाई रघुवीर सिंह को जानते हैं, है ना? जानता हूँ। अरे वो तो बहुत नेक, बहुत शरीफ इंसान। लेकिन वर्मा जी क्या बताऊं, एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। कोई बवाल हो गया? अरे बवाल हो जाता तो ठीक था, लेकिन जो हमारा छोटा भाई था ना, और एक सपना को जानते हैं आप? सपना को? हाँ, सपना जो कभी कभी हम जाते ना आपके फार्म हाउस पर, बिल्कुल सही, झाड़ू वाड़ू लगाती थी ना। तो सपना और हमारे भाई का चोरी छुपके प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब जब हमें एक दिन पता चला तो मैंने सपना को हवेली में बुलाया और सपना को हमने डांटा फटकारा, समझाया, लेकिन ये बात सपना को अच्छे नहीं लगी। सपना धन के लालच में आकर अपने कुछ साथियों के साथ उसने जैसा भी किया हो, उसने हमारे भाई का मर्डर कर दिया। और तो बहुत गड़बड़ हो गया। आप रिपोर्ट को दर्ज करिए और केस की छानबीन कीजिएगा, ठीक है? पहले आप रिपोर्ट लिखिएगा। ठाकुर हनुमान सिंह, पुत्र ठाकुर हनुमान सिंह, शराब जसपाल सिंह, छोटे भाई रघुवीर सिंह, जो फार्म हाउस पर एक सपना नाम की नौकरानी से प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था। उसके बाद में ठाकुर रघुवीर सिंह ने उसी माया जाल में फंस करके सपना नाम की नौकरानी से अपनी शादी कर लिया। सपना ने अपने चाहने वाले गुंडों को बुलवा करके दिन दहाड़े उसी फार्म हाउस पर ठाकुर रघुवीर सिंह की दिन दहाड़े हत्या करवा दिया। 10 धारा 302, 307, 376, 376, 377,
420 कितनी धारा है? 5 धारा लगा दिया हूं। वर्मा जी बोले ठाकुर साहब, अफसोस का फार्म हाउस पर और लाश को पोस्टमार्टम के लिए वहाँ घटनास्थल पर पहुंचे, पहले निरीक्षण कीजिएगा। चलिए चलिए। लेकिन वर्मा जी एक बात है कि हम आपसे यही चाहते हैं कि हमारे भाई का जो भी कातिल है 24 घंटे के अंदर हम उसे सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। ठाकुर साहब जी आप चिंता मत कीजिए, हम पूरा डिपार्ट जी आपके भाई के कातिल का पता लगाऊंगा। क्यों नहीं? सीबीआई जांच करवाऊंगा। जिस दिन आपके भाई का कातिल मिल जाएगा ना, जानता हूँ। तब खड़े खड़े कातिल की मैया चदवाऊंगा। हेलो खन्ना साहब चलिए, आप लोग समय बहुत कम है। पता लगने तो कातिल भोसड़ी वाले को फिर बताते हैं साले। खन्ना साहब ये हमारा फार्म हाउस है और घटना स्थल ये है, हमारे भाई की लाश उधर है। और जहां पर आपका मछली फार्म चल रहा है उसे है। इनके सर से तो काफी खून निकल गया। मुझको लगता है किसी मादर चोद ने धार हथियार से मारा है। सही कह रहा है। वर्मा जी आप सोचते क्या हैं? बस लाश को पोस्टमार्टम सोचना क्या है? और सपना के हाथ में हथकड़ी लगाओ। हवलदार लाश को उठाओ, साहब के गाड़ी में डालिए। साहब की गाड़ी में? हाँ, वो साहब की गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी बोलते हैं? जी, साहब की गाड़ी खड़ी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सीधा सुल्तानपुर भेजो। और ना क्या है तुम्हें? हाँ, हथकड़ी लगा। हवलदार क्या बताओ सर। ठाकुर साहब अगर कातिल का पता चल गया ना तो उसके ऊपर बेलन चलवाऊंगा मैं। उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अच्छी बात है। ए हनुमान जी महाराज आप कहाँ भाग रहे हैं? जा तो रही हूँ जेठ जी, अच्छा लेकिन क्या? एक न एक दिन तुम्हारा काल बनकर जरूर मैं आऊंगी। वर्मा जी सपना ने कुछ कहा तुमने सुना? दिमाग तुम्हारा अलग है। प्रशासन के सामने तू धमकी दे रही है। जेल में ले जाकर साथ डालूंगा समझे? यस, पूरा डिपार्ट के सामने ठाकुर साहब को धमकी दे रही है। हाँ। मेरी इच्छा है कि आप इसको थाने ले चलिए और 4 लेडीज पुलिस और लगा करके इसको रिमांड पर लिया जाए, फिर इसका चालान काटिए। सही कह रहा है वर्मा, ले चल। चिंता मत करना, हम वादा करते हैं, काली माँ की कसम खाते हैं। समझो ना, बस कातिल का पता लगते ही फिर कातिल के माँ चोदेंगे, देख लेना। ठाकुर साहब जद्दा सिंह देखा आपने, साला मुंह पे जूता मार रहा है। लेकिन जद्दा सिंह हम कैसे कहें कि हमने ही अपने भाई का मर्डर किया है?
अब गाली देगा तो सुनना पड़ेगा, अगर बोलोगे बकवास करो तो जेल में डाल देगा, इसलिए गाली चाहे जितनी दे। मैंने कहा कि बर्मा सिपाही अपना वफादार है, और जैसे कातिल का पता चलेगा, कातिल की इतनी पिटाई करेगा बर्मा। यही तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। जता सिंह कहिए, आइए जो होगा देखा जाएगा। चलिए। सर पे तिहल विपत्या ऐसा निठुर मुरारी दुखियारी कौनी और जाय राम। सर पे तिहल विपत्या ऐसा निठुर मुरारी। जी हाँ, मैं आपके सामने सुखराम नाई, मैं जमींदार के यहाँ मुद्दत से नौकरी करता रहा, लेकिन जमींदार साहब ने हमें कुछ नहीं दिया सिवा ठोकर। कोई बात नहीं है, ये माता जी की दुआ है, जो कुछ करेंगे वही करेंगे। ठीक है। कोई सहारा नहीं हमारा किसके कर जाए, कोई सहारा हायर किस्मत कैसी निकली किससे ये दुश्मन। हम पे तरस न खाया हो, हम पे तरस न खाया तन कौन फिर मुरारी दुखियारी कौन। ठहरो 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 बेटा अमन सिंह, तुम इस हालत में। हाँ बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। नहीं बेटा अमन, तुम्हारी क्या हालत, तुम्हारी हालत देखकर हमें बहुत तरस आ रहा है। बोलो तुम्हें क्या हुआ? काका मुझे बचा लीजिए। नहीं बोलो, मुझे मार डाल। नाई काका आपका, नाई काका आपका, मानूंगा ये शान काका, मानूंगा ये शान। बेटा अमन, घबराओ नहीं, तुम मेरे घर पे आए हो, ठीक है ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगा बेटा। बचा लीजिए। नहीं वो दरिंदो मुझे मार डाल। बेटा तुम्हारे आंखों के आंसू देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन सुनो
बताओ काका। करो आंखों से ना, करो आंखों से ना, अब सुनो अश्क जारी, करो आंखों से ना। हेलो, ये आगे हमारे माननीय लल्लू प्रधान जी और उनके साथी जो है, हेलो, हमारे प्रधान जी और हमारे उनके भैया की तरफ से भाई ये आपके रोल पर खुश होकर आपको ये 100 रुपए स्पेशल इनाम और भैया के लिए 50 रुपए हमारे भैया देशराज भाई दोनों आदमी भैया की तरफ से आपके सेल पर खुश होकर ये भाई 50 रुपए भाई साहब के लिए नो राइटिंग क्लब लिखा रहिएगा। धन्यवाद बेटा कि चलो तुमको चल के कहीं मैं छुपा दूं, कि चलो तुमको चल के कहीं मैं छुपा दूं, करे माता जी, करे माता जी मदद सब तुम्हारी, करे माता जी। लेकिन ये बताओ ठाकुर साफ साफ बताओ तुम्हें किसने मारा है और तुम्हारे आंखों से आज की जारी है क्यों, क्या तकलीफ हो गई तुम्हें? ठाकुर हनुमान सिंह हाथ धोकर माता भी गई चल दरम्यान है संग में कीड़ा है उसके ही क्या कहा? तुम्हारे पिताजी को ठाकुर यशपाल ने मार दिया और तुम्हारी माँ भी नहीं जिंदा बची और तुम्हारा ये हाल किया। मेरे ऊपर घबराओ नहीं बेटे, तुम मेरे पास आए हो ना, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और क्या हुआ आगे बताओ। नहीं काका, अब मेरा कोई नहीं बचा है। ये मेरे माँ की साड़ी निशानी के लिए लाया हूँ। ये तुम्हारी माँ की साड़ी है? हाँ, और इसे मैं आपके हवाले सौंपता हूँ। एक दिन ये मेरे काम आएगी नहीं काका। और ये मेरे हाथों से लिखी एक तहरीर है। एक दिन ये मेरे अदालत में मेरी जिंदगी मौत का सवाल नहीं है। अगर ये तेरी ठाकुर जरूर मैं मर जाऊं। बेटे अमन, क्यों दिल में चिंता नहीं मेरे बेटे करो, ठाकुर यशपाल सिंह को मैं दिलाऊं सजा कि लो ये तहरी जाके छुपा दूं कहीं। लो ये तहरीर जाके छुपा दूं कहीं, उस कबीरे को एक दिल दफालू मजा
बेटे हमारी भूल नहीं जाना, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। कहीं अगर इसको तुम मुझे दे दिया तो मैं मर जाऊंगा। तुम चिंता न करो बेटी, एक काम करो, ये मेरा घर है ना सामने, मेरे घर के पीछे शिव जी का मंदिर है बेटी, बहुत जल्दी जाओ, उसी में छुप जाओ। तो सुनो, मेरी भूल नहीं जानी। अरे मेरा दर्द, अरे मेरा दर्द तुम ना समझ सको, मुझे का माला मेरा दर्द तुम ना समझ सको। हाँ ठाकुर साहब, घटना स्थल पर जब पुलिस पहुंची तो वहां से अमन की लाश गायब थी। जी हाँ। ये बताओ, जब तुमने उसका गला दबाया तो क्या अमन मरा था या नहीं? उसकी लाश कैसे? ठाकुर साहब, लगता है उस हरामजादे ने मरने का ठोक कर लिया था और हम सोचा कि वो खत्म हो गया, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया। लेकिन चंद्र सिंह, अगर अमन जिंदा है तो हमें उम्मीद है कि फांसी का फंदा तुम्हारे गले में जरूर पड़ेगा। या तो अगर तुम्हें अपनी जिंदगी चाहिए तो अमन की तलाश करो, हमें अमन चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक। आज से उसकी तलाश जारी रहेगी, जहां कहीं भी मिलेगा हम आपके हवाले करेंगे। बिल्कुल, आइए, चलिए उसकी तलाश। राम राम जमींदार साहब। कहिए सुखीराम जी, हाँ, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ जमींदार साहब। मैं आज आपके पास बहुत विशेष सूचना लेकर आया हूँ। लेकिन काफी दिनों के बाद आए हो और कोई सूचना लेकर आए हो? जी हाँ। तो कहिए, थोड़ा समय कम है, काम ज्यादा है, हमें जल्दी में बताओ। कि है जमींदार जी, मेरा प्रणाम लो, ये खबर आपके पास कि लाया हूं मैं कि आपका वो अमन जो मेरे पास है। जी हाँ, आपका वो अमन जो मेरे पास है, कितनी दौलत हमें दोगे बतलाइए, आपका वो अमन जो मेरे पास। क्या कहा? हमारा भतीजा अमन सिंह आपके पास है? जी हाँ। अरे क्या बताऊं, बच्चे कैसे कैसे काम करते हैं। अरे खुशीराम जी, जी हाँ। एक दिन की बात है, क्या हुआ? हमारा भतीजा, हमने कहा बेटे आज स्कूल नहीं गए? उसने कहा दादाजी आज हम कॉलेज नहीं गए।
मैंने उसको थोड़ा सा डांट फटकार लगा दिया और हम उसको बहुत मानते हैं क्योंकि वो हमारे भाई का बेटा है। क्यों नहीं भाई दो हमारे बीच में, हमारे भाई के बीच में हमारा भतीजा ही है। जी हाँ, जो कुछ है वही है। वही लेकिन जब हमने उसको डांटा तो उसी दिन से घर छोड़कर चला गया। हमने काफी तलाश किया, अब पता नहीं चला। उसी के बारे में हम दोनों बात कर रहे थे और जब से हमारा भतीजा गायब हुआ, तुम्हारी कसम हम लोग अभी तक एक गिलास पानी तक नहीं पिए हैं। क्यों कहता से? जी हाँ, और आप बहुत रोए होंगे। अरे यार रोने की बात कह रहे हो, हमारे उसके दिन से बुखार आ गया है। मैं जानता हूँ आप इतना रोए होंगे कि सामने वाला नहर जो है बह गया। आप तो मजाक कर रहे हो। जी नहीं लंबरदार, लेकिन शर्त है। सर जी हाँ, वो आपका बेटा कब मिलेगा? जब हमें आप 5 लाख रुपए कैश देंगे। 5 लाख रुपया कैश? जी हाँ, इसका मतलब तुम तो ऐसे मांग रहे हो जैसे हमारे भतीजे को तुमने अपहरण कर लिया हो। जी नहीं। देखिए खैर छोड़ो, वो हमारा भतीजा है। अगर तुम 5 लाख की बात करते हो हम तुम्हें 10 लाख देंगे, लेकिन हमारा भतीजा हमें चाहिए। आपका भतीजा आपको मिल जाएगा, लेकिन सुनिए हम आपके हाथ से इस वक्त 5 लाख नहीं लेंगे। तब आप इसी वक्त मेरे खाते पे 5 लाख रुपए डायरेक्ट पहुंचाइए। देखिए खुशीराम जी, जी हाँ, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा भतीजा हमें चाहिए। मिल जाएगा। समय कम है भाई, इसी वक्त मिलेगा। चलिए हम आपको। जी हाँ, आइए पैसे। लेकिन हमारे साथ ये आपके दोस्त हैं नंबरदार, जदा सिंह आपके दोस्त हैं, इनको हमारे साथ भेजिए। आपका भतीजा आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए। सुखीराम जी, विश्वास हो गया? आपको विश्वास है ना? जी हाँ, 5 लाख रुपए हमारे खाते पे आ गए। अब बताइए इस समय में अमन कहाँ पर है? लंबरदार, कहो। मेरे घर के पीछे शिव जी का मंदिर है, उसी मंदिर में अमन छुप के बैठा है। जाओ उसे अपने साथ ले लो और लेके जाइए। अब मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। कहने का मतलब अमन जब भाग निकला तो सुखी रमुआ के हाथ लग गया, ले गया 5 लाख रुपए और बता रहा है कि मैंने अमन को शिव जी के मंदिर में छुपा दिया है। चलता हूं मंदिर की तरफ में और हम उसे घसीटते हुए सबसे पहले हवेली लेकर आएंगे। मंदिर तो यही है। सुखी राम ने बताया है कि मंदिर में मैंने छुपा दिया है। लगता है डर के कारण मंदिर के अंदर छुप कर बैठा है। ओ वाकई में मंदिर के अंदर छुप कर बैठा है। हरामजादी, उस दिन तो बच गया था, लेकिन आज तो जितना नहीं बचेगा। दादाजी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए दादाजी। हरामजादा, अब उस दिन जब मैंने तेरा गला दबाया था, साला कैसा जिंदा बच। हरामजादा कहेगा, चल मेरे साथ हवेली लेकर चलते हैं। तेरे दादाजी तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चल, इसका फैसला तेरे दादाजी के हाथ।
क्या मैंने क्या कितना भाव सजा बड़ी देर भई बड़ी देर भई का बोले